दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी ज्ञान की बातें बताने वाला, सद्संगति देने वाला और इंसानियत सिखाने वाला और व्यक्ति को महान बनाने वाला, व्यक्ति को परोपकारी बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए शोध परक विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं और निरंतर अपनी क्वालिटी को सुधार रहे हैं। हम ऐसे ऐसे विषयों का चयन कर रहे हैं जो कि आज की नीड ऑफ द टाइम है, उसके अनुरूप जो है विषय परोसे जाते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज एक बहुत बड़ा दार्शनिक विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है कि सभी धर्मों का सार मानवता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस वक्त दुनिया के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन हैं। यानी पुराने जगत के अंदर जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जब जितनी शिक्षा डेवलप नहीं हुई थी, उस समय के अंदर धर्म और दर्शन एक ही हुआ करते थे और वहां केवल दर्शन होता था। लेकिन बाद के अंदर जो है, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ, धर्म का डेवलपमेंट हुआ, ये दो धाराएं बन गई, एक दर्शन हो गया और धर्म हो गया। दर्शन तो जो है एक आदर्श है, दर्शन जो है वो एक जो है सिद्धांत है और धर्म उसका जो है आचार मीमांसा है, उसका पालन करने का तरीका है, वो रिचुअल्स है, वो धर्म के अंदर आ गया और आदर्श के रूप के अंदर जो है वह हमारा दर्शन रह गया। भाई और बहनों, 365 दर्शन विश्व के अंदर है और मैं भारत की बात करूं तो मेरा विषय फिलॉसफी है। फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर हूं और पढ़ाता हूं। तो इस फिलॉसफी में आज यूनिवर्सिटियों के अंदर हम जो पीजी और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के ऊपर 55 तरह के धर्म दर्शन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आज भी हमारे देश में 55 तरह के धर्म दर्शन मौजूद है, जिनके अपने अपने सिद्धांत है, जिनकी अपनी अपनी मौलिक अवधारणा है और वो अवधारणाओं को पालन करने का अपना अपना तरीका है और हर एक के अपने अपने सिद्धांत जो है बने हुए हैं और वो भी फुल प्रूफ सिद्धांत है। पूरी आइडियोलॉजी उनकी ज्ञान मीमांसा है, उनकी दर्शन मीमांसा है, उनकी तत्व मीमांसा है, उनकी आचार मीमांसा है, सारा उनका होलिस्टिक जो है वो धर्म दर्शन है। तो भाई और बहनों, इन सब की बात करें, पूरे विश्व के 365 धर्मों की बात करें, हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शनों की बात करें, इन सब का सार देखिए, सार आपको परोसा जा रहा है तो उसका सार है मानवता। मानवता का अर्थ होता है कि इंसानियत, व्यक्ति को सबसे पहले मानव बनना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। 8 तरह के जो मुख्य धर्म हैं, जैसे सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है, जोरास्ट्रियन है, जुडाइज्म है, इन सब में किसी भी धर्म के आप रहने वाले हो, लेकिन सबका जो मूल है वो मानवता है, सबका इंसानियत है कि मानव बने। और मानव का गुण क्या होता है? सौहार्द होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और सहयोग, एक दूसरे के संवेदनशील होना, दुख के अंदर, सुख दुख के अंदर भागीदार बनना, ये सारी मानवता कहलाती है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं, जिसके अंदर 200 कंट्रीज पूरे विश्व के अंदर एक गांव की तरह हो गए हैं, एक शहर की तरह हो गए, एक परिवार की तरह हो गए। यानी सारी संस्कृतियां आपस में नजदीक आ गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण में। तो सारी संस्कृतियों का आपस के अंदर जो है कहना चाहिए गिव एंड टेक हो रहा है, आपस के अंदर क्लबिंग हो रही है और आपस के अंदर उनका सम्मिश्रण हो रहा है, एक दूसरे का इंटरेक्शन हो रहा है, वो समझने लगे हैं। तो समझने के बाद में निष्कर्ष ये आया है कि भाई मानव बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मानव, देखिए कि हर व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का खून निकाल करके आप देख लो, हर व्यक्ति का खून लाल रंग का होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी जाति का हो, सबका खून एक जैसा। इसका मतलब क्या है कि हम एक जैसे हैं, वसुधैव कुटुंबकम है। मतलब हम इस वसुधा के अंदर जो है, हमारा वसुधा हमारा परिवार है,
जहाँ परिवार होता है वहाँ भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम इस सब वसुधा हमारा कुटुंब बन गया है। और उसके बाद के अंदर ऐसा कहा जाता है हम वसुदेव की संतान हैं, यानी हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं। और यही मानवता है। आज मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए कहा जाता है कि वन स्काई, वन वर्ल्ड, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म। सब कुछ, इतना कॉस्मॉस, इतना एनवायरनमेंट, इतनी सारी दुनिया होने के बाद में अगर एक की बात करें तो मानव धर्म है और सबसे ऊंचा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति विश्व के किसी कोने में जाए, विश्व का प्रश्न नहीं है, वो पूरे कॉस्मॉस में, पूरे अन्य पूरे पर्यावरण में जहां पर 84 लाख जीवा योनियां निवास कर रही है, वहां जन्म ले रहे हैं, उनके साथ के अंदर बड़े प्रेम से रह सकता है। क्यों? कि वह आत्मवत हो जाता है। वो हर जीवित प्राणी को अपने जैसा जो है मानने लगना जाता है और वह सोचता है कि जो चीज मुझे बुरी लगती है वो हर एक को बुरी लगती होगी, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो हर एक को अच्छी लगेगी। इसीलिए मानवता धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ा मानव धर्म है कि हमारे कार्यकलाप के द्वारा हम 3 तरह से कार्यकलाप करते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति जुआरी है, ये व्यक्ति नशा करने वाला है, ये व्यक्ति चोर है। ये सारी जो हम ओपिनियन देते हैं, ये जो हम किसी के प्रति चिंतन करते हैं, किसी को दोषित मानते हैं, ये हमारा भाव है और ये हमारे मन से होता है। ये हमें नहीं किया जाना चाहिए। वो उसके अपने अपने कर्म है, उसके काम करना। हम किसी के बारे के अंदर कोई ओपिनियन न तो दें, न सोचें, न भाव नहीं बिगाड़ें। तो ये होता है हमारा मन। और वचन के द्वारा क्या है कि हम शब्दों से बोल करके किसी को गाली देना, किसी की इंसल्ट करना और किसी के प्रति घृणा करना, किसी के प्रति जलन रखना, ये शब्दों के द्वारा होता है। ये शब्दों के तीर जो है वो बहुत गहरे जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि शरीर का घाव तो मिट जाता है, लेकिन शब्दों का तीर है वो इतना हृदय का छेदन करता है कि वो तीर जो है लंबे लंबे समय, क्या कई जन्मों तक भी जो है वो तीर जो है परेशान करता रहता है और वो चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। ऐसा बोला जाए जो प्रिय हो, सत्य हो, मीठा हो, मधुर हो और सीमित हो। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। काया मतलब शरीर। शरीर के द्वारा जो है हम सारे कार्य शरीर के द्वारा करते हैं। शरीर के द्वारा हम ऐसा कार्य करें कि किसी भी प्राणी को मारें नहीं। छोटा से छोटा प्राणी चींटी है या कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनका हम ध्यान रखें कि हमारे पैरों के पीछे वो मर नहीं जाए। तो शरीर के द्वारा हम कोई भी अपराध ना करें और किसी को मार करना, पीट करना, हिंसा करना, मर्डर करना, गोली से शूट करना, इस तरह का किसी व्यक्ति को जो है हम दुख न दें, परेशान न करें। तो ये सबसे बड़ा मानववादी धर्म है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा कहा जाता है द एसेंस ऑफ द नॉलेज इज कंडक्ट। जितना ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, विशाल ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, हजारों तरह की विद्या है, लेकिन सबसे बड़ी विद्या है आत्मविद्या है। क्योंकि आत्मविद्या हमें मानव बनाती है, हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है, हमें इंसानियत सिखाती है। तो इसी कारण ये सबसे बड़ी विद्या है। तो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये आज के एपिसोड का मकसद है कि आप जो है मानवतावादी बनो। और मानवतावादी बनने के लिए क्या होगा कि हमें जो अच्छे संस्कार अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, हमें जीवन को बदलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि यह बात गले से नीचे नहीं उतरी। गले से नीचे नहीं उतरना का अर्थ यह है ये चीज हृदयंगम नहीं हुई, हमने यहाँ से सुनी
और यहाँ से निकल गई। जो चीज़ आत्मसात होती है, जो चीज़ हृदयंगम हो जाती है, वह चीज़ कभी भूली नहीं जाती है। वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, वो हमारे जो है मज्जा के अंदर चली जाती है। मज्जा जो होती है, हमारे ब्लड से जो मज्जा बनती है और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती है। मज्जा के अंदर कोई चीज़ चली जाती है तो वह जो है वो कभी भी गायब नहीं होती और हमारे जीवन का अंग बनाना बन जाता है। तो हमें सारी चीज़ को जो है मेरू मज्जा के अंदर डालना है और अपने चरित्र को ऊंचा बनाना है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर है, ये कंडक्ट है, और कंडक्ट के द्वारा है ये व्यक्ति जो है मानवतावादी बनता है, क्योंकि कंडक्ट अच्छा होता है तो व्यक्ति कोई बुराई नहीं करता है, दूसरे का शोषण नहीं करता है, कोई अपराध नहीं करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है। वो हमेशा परोपकार करेगा, लोगों का भला करेगा, लोगों के प्रति सौहार्द रखेगा, लोगों के प्रति प्रेम रखेगा, मैत्री रखेगा और प्रमोद की भावना रखेगा। तो ये सारे गुण जो मानवता के जितने मानवीय गुण कहे जाते हैं, ये सारे जो है हमें प्राप्त होते हैं, ये सभी धर्मों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि धर्म एक संजीवनी है। धर्म के लिए कहा जाता है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होता है, जहां से हमारे ये मानवीय गुण आते हैं आत्मा से, जो कि मानवीय गुणों की खान है, मानवीय गुणों का पुंज है और मानवीय गुणों का आलोक है। जहाँ से ये सारी चीज़ें आती है उसको शुद्ध करता है। तो जब ऐसा सिद्धांत है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। इस दुनिया के अंदर सबसे उत्कृष्ट मंगल है वो धर्म है। मंगल का मतलब कल्याण, सबका कल्याण करने वाला जो सबसे बड़ा साधन है वो धर्म है। धर्म कौन सा होना चाहिए? अहिंसा संयमो तवो। उसके अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो वो अहिंसावादी होना चाहिए धर्म। अहिंसा करने वाला व्यक्ति जो है वो किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसा माँ की कोख से सारे धर्म ग्रंथ निकले हैं। अहिंसा सब भूय के मंग करी। अहिंसा जो है सबका कल्याण करने वाली है, ये संजीवनी है, ये एक माँ है जो कि सबका पालन पोषण करती है, सबका भला करती है। मात्र अहिंसा का कार्य भला करना, इसके अंदर बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अहिंसा 24 कैरेट का सोना है, और जो व्यक्ति अहिंसा को अपना लेता है वो व्यक्ति कभी भी बुरी दिशा में नहीं जा सकता, वो कभी बुरा बन ही नहीं सकता। तो ये धर्म देता अहिंसा। अहिंसा संयमो तव, संयम। आप मुझे कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक ऐसा अति उत्तम शब्द निकाल के दो जिसको मैं आत्मसात करूं, अपने जीवन में ढालूं और मेरी मेरू 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 मज्जा के अंदर डाल दूं ताकि मेरे जीवन का अंग बन जावे। तो भाई और बहनों, वो शब्द मैं आपको देना चाहूंगा, संयम। ये संयम धर्म सिखाता है। संयम का अर्थ है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। प्राणी मात्र के प्रति जो है संयम करना अहिंसा है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, बोलने का संयम, जितनी हमारी जीवन की प्रवृत्ति है उसमें संकोच करना, उसके संयम करना, अधिक वाचाल नहीं होना और अधिक संग्रह नहीं करना और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, किसी को बुरा नहीं बोलना और जितनी सीमित चीज़ें का उपयोग करना और जो है अपरिग्रह का पालन करना, ताकि किसी जो सब चीज़ सबको मुहैया हो जाए। कि इस प्रकृति के अंदर जितनी वस्तुएं बनी हैं केवल हमारे अकेले के लिए नहीं हैं। वो वस्तुएं इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियाँ जो कि जिसके अंदर की जीवन यापन करती हैं उन सब के लिए बली है, हमारे अकेले के लिए नहीं है। अगर हम अकेले के लिए समझते हैं तो ग्रीड हो जाती है। ग्रीड जो है एक अपराध है, ये एक बुरी प्रवृत्ति, इसको हमें छोड़ना है। तो अहिंसा संयमो तवो, तव को मतलब तप होता है, वह शोधन करता है।
और जैसे कि सोने को तपाया जाता है तो वो कुंदन बनता है, 24 कैरेट का होता है। तो हम इस शरीर को तपाते हैं तो क्या होता है, ये शरीर को तो हम तपाते हैं लेकिन तप इस शरीर को नहीं लगता है। तब तो उसके भीतर जो कॉजल बॉडी है, जो कि अशुद्धि के रूप के अंदर हमारी आत्मा के साथ जुड़ी होती है और जो जन्म जन्मांतर के अंदर 84 लाख जीवा योनि में हमको भटकाती रहती है, और वही दुख का कारण है, वही अज्ञानता है, और उसी कारण हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। उसका प्योरिफिकेशन करता है तप, उसका शोधन करता है, उस बुराई को धीरे धीरे हटाता है। जो ही आपने जो इस शरीर को तपाया तो तप कॉजल बॉडी के लिए चला, और वहां पर कॉजल बॉडी के अंदर जो परमाणु, जिसको हम कर्म बोलते हैं, धीरे धीरे टर्बुलेंस होता है, शिथिल होता है, और शिथिल होकर के अलग हो जाते हैं, जिसको डिटैचमेंट होता है, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। तो भाई और बहनों, आपने कभी देखा होगा, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमको दूध गर्म करना है। अगर दूध को सीधा आप स्टोव पर डाल दें तो स्टोव की अग्नि बुझ जाएगी, आपका दूध गर्म नहीं होगा। उस दूध को भगोले के अंदर डाला जाता है, तो भगोला एक साधन है, भगोले को गर्म किया जाता है। भगोले की ताप होती है, वो दूध के परमाणुओं के अंदर जाती है। आपने देखा होगा दूध में से बुलबुले उठते हैं तो वो परमाणु जगह छोड़ते हैं। ठीक उन बुलबुलों की तरह हमने जब इस शरीर रूपी भगोले को जो तपाया तो वो ताप जो है हमारे कार्बन शरीर कॉजल बॉडी तक चला, और जैसे कि दूध के अंदर परमाणु के बुलबुले उठते हैं तो वो कर्म के परमाणु जो है हटने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, और वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया, तप जो शुद्धिकरण कराता है। तो अहिंसा, संयम और तप जिसके गुण होते हैं वो धर्म होता है, और वो धर्म होता है, वो संजीवनी होता है, और धर्म हमेशा मानवता का पाठ पढ़ाता है। भाइयों बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड को मैं समर्पित करता हूँ, जनता को समर्पित करता हूँ, और समर्पित करके इसके प्रोस एंड कॉन्स, इसके जो है जो मेरिट्स डीमेरिट्स कसौटी पर कसता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि, और आपको भी मालूम पड़ेगा, आप ये रियलाइज करेंगे कि वास्तव में मानवता से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि मानवता एक कॉमन चीज है। मानव जिस व्यक्ति में मानवता होती है वही मानव होता है, जिसमें इंसानियत होती है वह इंसान होता है। इंसान में से इंसानियत को निकाल दिया जाए, मानवता को निकाल दिया जाए तो वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हमने मानवतावादी बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जिएंगे। लेट एंड लिव अदर्स, लेट एंड लिव अदर्स लिव, यानी हम पड़ोसी के साथ में आराम से रहेंगे, परिवार के साथ आराम से रहेंगे, समाज के लोगों के साथ आराम से रहेंगे, देश के अंदर आराम से रहेंगे, विश्व के अंदर आराम से रहेंगे। कोई हम आपराधिक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, और हमेशा परोपकार की भावना से रहेंगे। क्यों? यह पाठ जो है मानवतावादी पाठ हमें धर्म सिखाता है। तो खास तौर से मेरे देश के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक धर्म प्रधान देश है, इसी कारण हम हिंदुस्तान को धर्म गुरु देश कहा जाता है। और आज विश्व के 200 देश भी आज ये अपेक्षा लिए, उनको आकांक्षा है कि हिंदुस्तान पुनः इस बिगड़ती परिस्थितियों के अंदर लीड लेगा, पंचशील का सिद्धांत देगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा का सिद्धांत हमारे सामने आया है, योग का सिद्धांत सामने आया है। इन सब चीजों के माध्यम से एक अच्छा विश्व बनेगा। तो आज विश्व भी ये टकटकी हमारी ओर लगाए हुए है, क्योंकि हम मानवता का पाठ पढ़ते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, और मानवता का पाठ पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एक होलिस्टिक बात कर रहे हैं। तो होलिस्टिक, अगर जब तक होलिस्टिक बात नहीं करा तो मल्टी डायमेंशनल बात नहीं की जाती। जब व्यक्ति को हर एंगल से नहीं परख लिया जाता है, किसी भी बात को हर एंगल से, प्रोस कॉन्स से, उसकी अच्छाई से, बुराई से जब नहीं परख लिया जाता और परख लिया जाता है, वो चीज़ होलिस्टिक हो जाती है। और होलिस्टिक होने के बाद में वो सर्वगम्य हो जाती है, सर्वग्राही हो जाती है, और सबके लिए वो आनंददायी होती, ग्रहणीय होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर 7 अरब की जनसंख्या जो है आज मानवता का पाठ पढ़ ले, तो आज जो सिनेरियो इतना बिगड़ा हुआ है, ये आतंकवाद है, 5-7 आतंकवादी एक शहर में दहशत फैला देते हैं। उस दहशत से तो वास्तव में वो आतंकवादी कितनों को मारते हैं, लेकिन दहशत से बहुत से लोग मर जाते हैं। और उस दहशत का असर पूरे विश्व के अंदर आज पड़ने लग गया टीवी माध्यम से, कि किस तरीके से वो किसी पब्लिक प्लेस का अपहरण कर लेते हैं, और वहाँ के लोगों को 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन जो है उनको भोजन पानी, उनकी जो है सुविधा, और कितने वो परेशान हो जाते हैं। कितना ये घृणित कार्य है, ये सारा किया जा रहा है। एरोप्लेन का अपहरण किया जा रहा है, और उसके साथ साथ में देखिए आजकल कितनी गतिविधि
गतिविधियां बुरी चल रही है, पारिवारिक हिंसा हो रही है, समाज में हिंसा हो रही है, बहनों के साथ के अंदर क्या छेड़छाड़ और रेप का जितना किया जा रहा है, वो तो महिला तो पूजनीय होती है और महिला हमारी आदरणीय होती है। महिला वो सरस्वती और आपके जो है वो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की देवी होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद पुनरुत्थान कार्यक्रम आपकी वजह से आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, बराबर देखते हो, लोगों को प्रेरित करते हो। आप देखते जाइए, सबको प्रेरणा दीजिए तो हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा। हम बहुत अच्छे अच्छे विषय जो है वो शोध परख विषय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों में जागरूकता लाना, लोगों का माइंडसेट बदलना और बिगड़े हुए एनवायरनमेंट को पुनः हमारी भारतीय संस्कृति की जो अवमूल्यन हुआ है, मूल्यों को उसकी स्थापना करना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भाव।